24वें दिन की शुरुआत मॉर्निंग सॉन्ग के साथ होती है, जिसमें चाहत को करणवीर और शिल्पा के साथ बैठे देखा जाता है, जिसमें वो रात वाले मुद्दे के बारे में बता रही थी। ऐसे में रजत भी वहां पे गुस्से में नजर आते हैं और वो कहते हैं कि वो सभी मिलके एक लड़की को परेशान कर रहे हैं। ईशा और एलिस भी वहां पे मौजूद होती है और इस समय करणवीर का गुस्सा भी फूट जाता है, जिसमें वो गालियां देने लगते हैं। शो आगे बढ़ता है, जिसमें देखा जाता है कि चाहत अविनाश के पास जाती है और बोलती है कि तुमने टेबल साफ क्यों नहीं किया, जिसमें अविनाश और चाहत की बहस होना शुरू हो जाती है। और ऐसे में रजत बीच में कूद पड़ते हैं और कहते हैं कि लड़की की हिंसा करना सही नहीं है और वो बढ़ चढ़ के अविनाश से टक्कर लेने लगते हैं। इसमें रजत को काफी ज्यादा अग्रेसिव देखा जाता है और अविनाश भी काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। यहाँ तक देखा जाता है कि रजत गुस्से में अविनाश को बिल्कुल कॉर्नर में कर देते हैं और उन पर चिल्लाने लगते हैं। लेकिन अविनाश भी कम नहीं थे, वो बार बार उन्हें प्रोवोक करने की कोशिश कर रहे थे, बार बार बोल के ताकि वो हाथ उठाए। लेकिन रजत ने अपने आप को काफी काबू कर रखा था। चाहत भी इस बीच में काफी गुस्से में नजर आई और वो भी चिल्लाते हुए देखी जा रही थी। बाकी घर वाले उन्हें छुड़ाने की कोशिश कर रहे थे। ऐसे में कुछ समय बाद ये मामला थोड़ा ठंडा होता है, जिसके बाद रजत बाहर आके बैठ जाते हैं और घर के अंदर ड्रामा अभी भी चल रहा था, जिसमें चाहत बिग बॉस को बताती है कि अविनाश ने काम नहीं किया और अविनाश कहते हैं कि मैं नहीं करूंगा काम क्योंकि आपने मुझे बोला था कि काम मत करो, मैं बिग बॉस को बोल दूंगी। घर में ये भी देखा जाता है कि लोग अविनाश को समझाने की कोशिश कर रहे थे, इसमें शिल्पा भी शामिल थी, लेकिन अविनाश किसी की भी सुनने को राजी नहीं थे। शो आगे बढ़ता है, जिसमें अविनाश को देखा जाता है बाहर आके बैठे हुए और रजत को वो फिर से कुछ ना कुछ बोलना शुरू कर देते हैं कि तुम बहुत जल्दी ठंडे हो गए, तुम्हें और गुस्सा करना चाहिए था, दूसरे की लड़ाई में कूदे हो, अब जैसा बिहेवियर तुमने अभी रखा है वैसा ही बिहेवियर आगे भी रखना, इसको बदलने की या फिर मेरे साथ सॉर्ट आउट करने की कोशिश मत करना। कुछ टाइम बाद ईशा एलिस करणवीर से बात करते हुए नजर आते हैं, जिसमें अच्छाई और बुराई का टॉपिक चल रहा था और करणवीर ये कहते हैं कि तुम्हारी अच्छाई उन दोनों पे क्यों नहीं लग रही। लड़ाई यहाँ पे खत्म नहीं हुई थी। इसके बाद करणवीर और अविनाश की बातचीत शुरू हो जाती है, जो एक बहस का रूप ले लेती है। वो बैठे बैठे ही एक दूसरे से बहस करना शुरू कर देते हैं। एक पॉइंट ये भी देखा जाता है, जिसमें रजत और करणवीर आपस में बात करते देखे जा रहे थे, जिसमें रजत ये कह रहे थे कि इन चारों का अपना ही एक कैरेक्टर बना हुआ है। एक है जो काम करके निकल जाता है, जो विवियन है। एक है कि जिसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, वो एलिस है। और एक है जो बस चाबी भरने का काम करती है, वो ईशा है। और अविनाश के बारे में तो सभी जानते हैं। कुछ समय बाद ईशा, एलिस, विवियन और अविनाश को बात करते देखा जाता है, जिसमें विवियन ये साफ तौर पे कहते हैं कि करणवीर का बिहेवियर मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा, क्योंकि वो बार बार फैमिली को बीच में घसीट के ला रहे हैं। और वो अविनाश को भी समझाते हैं कि तुझे भी अपने झगड़े में ध्यान देना चाहिए कि तू क्या कह रहा है और क्या नहीं, क्योंकि कभी कभी तू हद से ज्यादा एक सीन ये भी देखा जाता है, जिसमें एलिस अविनाश को बताती है कि करणवीर ने गाली दी थी और जिसमें अविनाश बहुत ज्यादा गुस्से में करणवीर के पास जाते हैं और इस बारे में बात करते हैं, जिसमें उनकी थोड़ी सी कहासुनी हो जाती है। और चूम भी बीच में बोलती है, जिसमें अविनाश कहते हैं क्या तुम उसकी असिस्टेंट हो, तो वो कहती है हाँ, और इसमें उनकी भी कहासुनी होने लगती है। एक सीन ये भी देखा जाता है, जिसमें एलिस करणवीर के पास आती हैं और वो कहती हैं कि तुमने गाली किसको दी थी, जिसमें करणवीर बिल्कुल भी बताने के मूड में नहीं थे, लेकिन वो फिर भी पूछती रहती हैं, जिसमें वो कहते हैं कि अगर तुमको लगा कि तुम्हें दी तो ठीक है, तुम्हें दी, लेकिन मैं तुम्हें छोड़ के बोल रहा हूँ कि मैंने दी है। घर के अंदर शिल्पा और श्रुतिका को भी आपस में बैठकर अपने बात को सॉर्ट आउट करते देखा जाता है, जिसमें श्रुतिका शिल्पा को इलेबोरेट करती है कि जब सलमान सर का टास्क चल रहा था और उस दौरान वो बार बार उन्हें बैठने के लिए कह रही थी, वो उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आया क्योंकि वो डिस्टर्ब हो रही थी। शाम के समय देखा जाता है, बिग बॉस ने सभी घर वालों को टीवी के पास बुलाया है और इसमें वो करणवीर के लुक की तारीफ करते हैं। और इसी के साथ बिग बॉस ये भी बताते हैं कि आज आपको पता चलेगा कि दुश्मन का वार तो सहा जा सकता है, लेकिन दोस्त का वार बहुत ज्यादा दर्द देता है। यहाँ पर हम आप एक टास्क करने वाले हैं, जिसमें नॉमिनेशन को देखा जाएगा कि घर में आज किसका नॉमिनेशन होगा और कौन सेफ होगा। ऐसे में करणवीर को वो स्टोर रूम से कुछ लेने के लिए भेजते हैं और देखा जाता है कि इलेक्ट्रॉनिक बेल्ट्स को मंगाया गया है और सभी घर वालों के हाथ में वो बांधी जाती है। ऐसे में बिग बॉस कहते हैं कि मैं जैसे जैसे लोगों को बुलाऊंगा, वो कन्फेशन रूम में आके उन लोगों का नाम लेंगे जिनको आज नॉमिनेट किया जाएगा। और ये देखा जाता है कि नॉमिनेशन जिसका भी होता है उसे शॉक लगता है। कन्फेशन रूम में सबसे पहले शहजादा को बुलाया जाता है, जिसमें वो 2 सदस्यों के नाम लेते हैं। सबसे पहले वो एलिस को नॉमिनेट करते हैं और उसके बाद शिल्पा को। श्रुतिका कन्फेशन रूम में जाती है, जिसमें वो पहले अविनाश का नाम लेती हैं और दूसरे नंबर पे शिल्पा का नाम लेती हैं और वो कहती हैं कि वो ज्यादा ही अच्छा बनने की कोशिश कर रही हैं। इसके बाद ईशा को कन्फेशन रूम में देखा जाता है, जिसमें वो सबसे पहले अरफीन का नाम लेती है और दूसरे नंबर पे चाहत का नाम लेती है। शिल्पा रूम में जाती है और शहजादा का नाम लेती है और दूसरे नंबर पर एलिस का नाम लेती है। चाहत की बारी आती है और चाहत भी रूम में जाके सबसे पहले अविनाश का नाम लेती है और दूसरे नंबर पे ईशा का नाम लेती है। एलिस की बारी आती है और एलिस पहले शहजादा का और फिर करणवीर का नाम लेती है। बग्गा जी रूम में जाते हैं, पहले ईशा का नाम लेते हैं और दूसरे नंबर पे एलिस का। रजत अंदर जाने के बाद पहले श्रुतिका का नाम लेते हैं और फिर विवियन का। अविनाश रूम के अंदर जाते हैं और सबसे पहले अरफीन का नाम लेते हैं और दूसरे नंबर पे वो श्रुतिका का नाम लेते हैं। सारा रूम के अंदर जाके पहले अविनाश का नाम लेती हैं और फिर ईशा का। अरफीन कन्फेशन रूम में जाते हैं और श्रुतिका का नाम लेते हैं और फिर ईशा का।
करणवीर की बारी आती है जिसमें वो पहले एलिस का नाम लेते हैं और दूसरे नंबर पे अविनाश का। विवियन की बारी आती है जिसमें पहले वो शहजादा का नाम लेते हैं और फिर श्रुतिका का। इसी के साथ सभी घर वालों का टास्क हो जाता है, लेकिन चूम के साथ अभी भी नाइंसाफी हो रही थी, क्योंकि पहले वो जब टास्क के लिए जा रही थी तो उस दौरान वो सॉरी बोलते हुए जाती है, जिसमें बिग बॉस को ये बात पसंद नहीं आती और वो वापस उन्हें बैठा देते हैं। और कई बार रिक्वेस्ट करने के बाद भी बिग बॉस चूम को दूसरा मौका नहीं देते नॉमिनेशन का, जिसमें चूम समझाने की कोशिश भी करती है, लेकिन उनसे ये मौका छीन लिया जाता है। शो आगे बढ़ता है जिसमें देखा जाता है कि वॉशरूम के अंदर ईशा, एलिस और अविनाश काफी ज्यादा गुस्से में थे नॉमिनेशन के बाद, जिसमें एलिस ये कहते हुए नजर आ रही थी कि शिल्पा जी बहुत ज्यादा डबल फेस है, क्योंकि मेरे को नॉमिनेट करने के बाद मेरे से बात कर रही हैं और बोल रही हैं कि नो हार्ट फीलिंग। मैंने उन्हें सीधा बोल दिया है कि हार्ट फीलिंग तो अब है। घर के बाहर शहजादा और श्रुतिका की बहस को भी देखा जाता है, जब सभी लोग घर में खाने के बारे में बात कर रहे थे, जहां पे चाहत और बाकी घर वाले भी बैठे थे। ऐसे में देखा गया कि शहजादा और श्रुतिका के बीच काफी कहासुनी हो गई और श्रुतिका ये कहते हुए नजर आई कि वो नॉमिनेट हो गया है। ऐसे में अब वो नॉमिनेशन में बचने के लिए अपने आप को दिखाने की कोशिश कर रहा है। इसी के साथ बता दें कि नॉमिनेशन में जो लोग अभी नॉमिनेट हुए हैं उसमें शहजादा, श्रुतिका, ईशा, अविनाश, अरफीन, एलिस और शिल्पा मौजूद हैं। इसके बाद कल का सीन दिखाया जाता है जिसमें टाइम गॉड के लिए लड़ाई होते हुए देखी जाएगी। और सबसे बड़ी चीज, ये लड़ाई जो हो रही है वो काफी ज्यादा अलग तरीके से हो रही है, जिसमें राजा महाराजा का रोल दिखाया जाएगा। शिल्पा एक राजगुरु की तरह बैठी हुई हैं और करणवीर और विवियन आमने सामने हैं, जो टाइम गॉड बनने के लिए आपस में बहस करते नजर आते हैं और अपने अपने पक्ष को रखते नजर आते हैं। बिग बॉस ना देखना भूले। इसी के साथ सभी अपडेट्स के लिए फिल्मिस्तान के साथ जुड़े रहें।